हेलो हाय वेलकम टू रिच सारो ट्रिपल टू। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे आप सभी लोग। मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ एरीज की लव रीडिंग। तो अगर आपका सन मून राइजिंग वीनस साइन एरीज है या आपके बर्थ चार्ट पे अगर एरीज है तो ये आपकी सितंबर मंथ की लव रीडिंग है। बाय द वे हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। जय श्री कृष्णा। कृष्णा जी आपकी जो लव लाइफ की जो भी इश्यूज़ है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व करे एरीज और आप दोनों का यूनियन करवा दे। ओके सो चलिए, स्पिरिट डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूवर्स है एरीज, उनके पार्टनर की उनके तरफ क्या एनर्जीज है। एरीज के पार्टनर की उनके तरफ क्या एनर्जीज है, प्लीज़ हमें बताइए कि एरीज के पार्टनर की उनके तरफ क्या एनर्जीज है। प्लीज़ स्पिरिट हमें गाइड कीजिए कि एरीज के पार्टनर की उनके तरफ सितंबर मंथ में क्या एनर्जीज है। प्लीज़ मुझे बताइए सितंबर मंथ में एरीज के पार्टनर की उनके तरफ क्या एनर्जीज है। एरीज क्या फील करते हैं अपने पार्टनर के लिए, प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज अपने पार्टनर के लिए क्या फील करते हैं। प्लीज़ स्पिरिट मुझे बताइए कि एरीज अपने पार्टनर के लिए क्या फील करते हैं सितंबर मंथ में। देखते हैं इस रिलेशनशिप का क्या आउटकम है। प्लीज स्पिरिट मुझे बताइए कि एरीज और उनके पार्टनर के रिलेशनशिप का क्या आउटकम है। चलिए पहले देखते हैं आपकी क्या फीलिंग है अपने पार्टनर के लिए। तो देखिए, मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है कि अभी आप ना बहुत ज़्यादा, आप एरीज ऐसे हो सकते हो कि आप थोड़े बहुत साइकिक भी हो सकते हो। मतलब आप में ऐसी साइकिक एबिलिटीज़ है कि आपको आपके पार्टनर की एनर्जीज पिक होती रहेगी। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा साइकिक हो, या आप किसी साइकिक पर्सन से रीडिंग लेके या आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं क्या नहीं ये जान रहे हो। ओके, ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने पर्सन के बारे, एक मिनट। तो या तो आप किसी पर्सन से मतलब रीडिंग लेके या आप किसी साइकिक पर्सन से देखोगे कि आपके पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग है, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ये मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे बहुत दिखाई दे रहा है कि शायद से कुछ एरीज ने अपने पार्टनर से मूव ऑन किया है। आपने अपने फीलिंग इमोशंस को बहुत ज़्यादा गार्डेड करके रखा हुआ है। मतलब आप ऐसे है कि अगर आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या कुछ इशू है तो आप अपने पार्टनर से बात नहीं कर रहे हो। आप चाहते हो, आप बेसिकली अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं और आप इस पर्सन से मैरिज करना चाहते हैं। ये क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है। प्यार बीर का तो मुझे ज़्यादा नहीं, बट बहुत से एरीज इस पर्सन के साथ मैरिज करना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये जो भी सिचुएशन है ये चेंज हो जाए। मतलब जो विल है वो चेंज हो जाए। बट यहाँ पे कोई ऐसी फिगर मुझे दिखाई दे रही है, शायद से ये कोई मदर फिगर है जो कि आप दोनों के मैरिज के लिए रेडी नहीं है। ऐसी मुझे एनर्जीज यहाँ पे पिक हो रही है। ठीक है, तो मैं आपको बोलूँगी कि थोड़ा पेशेंस रखिए। अक्टूबर में शायद से आपकी सिचुएशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी एनर्जीज ऐसे है कि अभी आपको लव व्यू का तो मुझे नहीं पता कि ज़्यादा, ये आपको सीधे सीधे मैरिज करना है इस पर्सन से, यही दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन थोड़े आपके लिए नेगेटिव हुए हैं। यहाँ पे ऑब्सेशन लेवल आपके पर्सन का मुझे एरीज बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। या तो ये किसी कार्मिक पर्सन के साथ है, कार्मिक एनर्जी के साथ स्टक है, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ कोई एक्शन ले नहीं पा रहे हैं। कुछ एरीज के पर्सन वेट कर रहे हैं। आप दोनों अगर बात नहीं कर रहे हो तो ये पर्सन वेट कर रहे हैं कि आप इनको कांटेक्ट करोगे, आप इनसे बात करोगे, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। डिस्टेंस भी दिख रहा है। आप और आपके पर्सन जियोग्राफिकल डिस्टेंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये अलग कंट्री में या तो हो सकते हैं
या अलग स्टेट में हो सकते हैं, आप अलग स्टेट में हो सकते हो। आपसे बात करना चाहते हैं एरीज। अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो मैं आपको एक गुड न्यूज़ दूंगी कि ये जो पर्सन है ना, ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, आर्गुमेंट क्यों हुआ, उसके क्लैरिटी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं। यस, मैंने ऑलरेडी बोला कि इस रिलेशनशिप में कोई फेमिनाइन एनर्जीज इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपके तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे। इनकी मदर हो सकती है या कोई और पर्सन हो सकता है। बेसिकली लव ट्रायंगल भी मुझे यहाँ पे कुछ लोगों का दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ये आपको सिर्फ सोशल मीडिया पे या आप क्या करते हो क्या नहीं, आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, मतलब आपके नज़र रखते हैं। इस पर्सन की एनर्जीज ऐसे होंगी कि इनका सैक्रल चक्रा बहुत ज़्यादा अनहील्ड है, इमैच्योर्ड ये पर्सन है। एज में अगर आपसे बड़े भी रहेंगे, लेकिन इनका जो बिहेवियर है एरीज, ये बहुत ज़्यादा छोटे पर्सन जैसा है। मतलब इनको चीज़ें समझ में नहीं आती है। अगर किसी ने इनको फीड कर दिया आपके रिगार्डिंग या कुछ भी बोला तो वो उस पर विश्वास कर लेते हैं। ऐसे इश्यूज मुझे आपके पर्सन के बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं कि इनका अगर किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया आपके बारे में, अगर किसी ने इनको कुछ बोल दिया तो इनका ट्रस्ट लेवल आप पे बहुत ज़्यादा कम है। इसकी वजह से ये उस पर बिलीव कर लेते हैं और आप दोनों की आर्गुमेंट हो जाती है और आपका सेपरेशन होता है। ये मुझे आपकी एनर्जीज एरीज आपके लव रिलेशनशिप में पिक हो रही है। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऑप्शंस भी दिखाई दे रहे हैं। एंड कुछ एरीज के पर्सन लीगल मैटर से डील कर रहे हैं। इनका कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड या कोई भी केस चालू है, या तो आप दोनों मैरिड हो और आपका लीगल केस चालू है, डिवोर्स केस चालू है, ऐसे भी दिखाई दे रहा है। तो मैं बोलूँगी ऐसे केस में आपके पर्सन के पास चॉइसेस है, इसके वजह से वो डिवोर्स लेना चाहते हैं, ऐसे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। या तो आपके पास भी चॉइसेस है और आप इस रिलेशनशिप से सेपरेट होना चाहते हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इन फ्यूचर इसका आउटकम क्या है? आउटकम मुझे टावर का कार्ड आया है। तो देखो, जिनका डिवोर्स केस चालू है, लीगल मैटर मतलब सेपरेशन है, उनका मैं बोलूँगी कि सेपरेशन होके रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा, आप दोनों की एनर्जीज एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा एंग्री है। ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों बहुत एक दूसरे से लड़ते हो, ये दिख रहा है। और कुछ एरीज का ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपका नया नया अभी स्टार्ट हुआ है, मतलब आप दोनों अभी अभी मिले हो। तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी दिखाई दे रही है। मैं आपको ये भी सलाह दूंगी कि थोड़ा अपने फीलिंग्स पे कंट्रोल रखिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ एरीज का फिजिकल रिलेशनशिप होते हुए भी दिखाई दे रहा है। तो प्लीज़ अपने ऊपर कंट्रोल कीजिए। ठीक है, ऐसा कोई गलत कदम ना उठाइए कि बाद में आपको पछताना पड़े। ठीक है, सो ये मुझे दिखाई दे रहा है। और देखते हैं आपके एंजल्स क्या बोलते हैं। प्लीज़ एंजल्स हमें बताइए कि एरीज की लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि एरीज की लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ एंजल स्पिरिट हमें गाइड कीजिए कि एरीज की लव लाइफ में क्या होगा। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग। तो जिस भी रिलेशनशिप में रेड फ्लैग्स है, रेड फ्लैग्स इन द वॉर, या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन, या तो ऐसे है कि आप दोनों का बिल्कुल भी जमता नहीं है। तो ऐसे रिलेशन में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप फ्री हो जाओगे, आप इस रिलेशनशिप से फ्री हो जाओ, क्योंकि ऐसे रिलेशनशिप में आप कितना भी सर फोड़ लो कुछ नहीं होता है। ठीक है, मैं आपको बोलूँगी एरीज आपके यहाँ सोलमेट आ रहा है, जिसका आप सोल टू सोल कांटेक्ट है, सोलमेट आ रहा है। यहाँ पे फ्लड की एनर्जीज भी मुझे दिखाई दे रही है। समबडी न्यू कमिंग टुवर्ड्स यू, जो आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं। फ्लटिशियस एनर्जीज भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में एंटर होना चाहता है और आपके साथ फ्लटिशियस उनका रिलेशनशिप बॉन्ड सेट हो सकता है। और जिनका भी मतलब कोई वेटिंग एनर्जीज में है एरीज और उनको उसी पर्सन से शादी करनी है, तो आपको थोड़ा पॉजिटिव रहना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। और ऐसा है कि एक बार मतलब ठान लीजिए कि हाँ उसके साथ ही करना है, तो कितना भी टाइम लगे फिर भी आप उसके लिए वेट करोगे। ऐसे करके अगर चलोगे तो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, तो भगवान आपको ज़रूर सपोर्ट करेगा। बॉटम की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रहे हैं, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन,
तो अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो सितंबर मंथ में आपका कम्युनिकेशन आपके पर्सन के साथ हो जाएगा। ये मुझे एरीज आपकी एनर्जीज दिख रही है। तो मैं बोलूँगी कि सितंबर के लिए कम्युनिकेशन कमिंग टूवर्ड्स यू ये बहुत है। तो आप ये क्लेम कीजिए रीडिंग और कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि कम्युनिकेशन कमिंग टूवर्ड्स मी, आई क्लेम दिस रीडिंग। ओके, सो बाय गाइस, टेक केयर। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। रीडिंग पेड है, ये मैं ऑलरेडी बोल दी थी, ठीक है। सो बाय गाइस, टेक केयर।